यूपी में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण का दूसरा दिन रहा और आज अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। अब तक 2,12,410 लोगों को टीका लगाया गया और आज सिर्फ लगाई जा रही है कोवैक्सीन की दूसरी डोज। तो महाअभियान वैक्सीनेशन का जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दूसरा दिन आज रहा। कोवैक्सीन की दूसरी डोज सभी को लगाई जा रही है और आज अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 12,410 लोगों को टीका लगाया जा चुका है और आज सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। तो जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि महाअभियान हम वैक्सीनेशन का चलाने जा रहे हैं, जिसके तहत जो है अब दूसरा चरण हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि दूसरी डोज लगानी शुरू कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले उन लोगों का नंबर आ रहा है जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी, क्योंकि कोवैक्सीन की जो दूसरी डोज लेनी है उसका अंतराल थोड़ा कम है कोविशील्ड के कंपैरिजन में, इसीलिए कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। और इसमें भी एक अच्छा आंकड़ा मध्य प्रदेश का निकलकर सामने आया है। 2,12,410 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हालांकि कई जगह जो है टीके खत्म होने की खबरें भी सामने आई, कई जगह व्यवस्थाएं भी दिखाई दी, लेकिन बजाय इसके अब लगातार सरकार का फोकस है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज जो है लगाई जा रही है। 5 बजे तक सभी को लगाई जानी थी और टारगेट जो रखा गया था उसे अचीव कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की जनता निरंतर ऐसे रिकॉर्ड का बना रही है। इंदौरियों की आज जो है मुख्यमंत्री ने खुद तारीफ की कि कैसे इंदौर की जनता ने मिसाल पेश की है कि वैक्सीन लगवाने में सबसे आगे रहे हैं वो। और क्योंकि कोवैक्सीन का अंतराल कोविशील्ड के कंपैरिजन में कम है दूसरी डोज के लिए, इसीलिए कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। 2,12,410 लोगों को टीका आज लगाया जा चुका है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज आज लगाई गई है। तो हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रशासन की एक अच्छी पहल देखने को मिली, कैसे लोग पहुंच रहे हैं, कहां-कहां क्या-क्या खामियां भी दिखाई दी हैं, प्रशासन कैसे उन पर काम भी करेगा और कितनी डोज अब तक लग चुकी हैं। 2,12,410 ये आज का आंकड़ा है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर जो है महाअभियान शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन ही काट है, कोरोना वैक्सीन संजीवनी है, जरूरी है कि हर कोई कोरोना की ये 2 डोज जरूर ले। लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है, नए-नए तरकीबें भी हम देख रहे हैं, नए-नए तरीके निकाले जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, ताकि जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं वो लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम भोपाल चलते हैं, हमारे साथ में आकाश यहां से जुड़ गए हैं। आकाश, जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट अचीव कर लिया गया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अब आगे की प्रशासन की तैयारियां हैं, दूसरी डोज को लेकर कितनी खामियां देखने को मिली और कैसे उन पर तैयारी की जाएगी, काम किया जाएगा प्रशासन की ओर से। देखिए, 21 जून से लगातार मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और अब जो दूसरा चरण चल रहा है उसमें आज की तारीख की बात की जाए तो आज वैक्सीनेशन का सिर्फ सेकेंड डोज ही लगाया जा रहा है और कोवैक्सीन का सेकेंड डोज सिर्फ आज पूरे मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। अब तक 2 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि जो हमने कुछ दिन पहले स्थितियां देखी थी कि कुछ जगहों पर भीड़ भाड़ जरूर हुई थी, लेकिन अब उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया है। हम राजधानी भोपाल के ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं सपना, और देखिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने पहुंच रहे हैं। चूंकि आज अब सिर्फ सेकेंड डोज लगाई जा रही है और कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जा रही है, तो इसकी जो सीमा होती है दूसरा डोज लगवाने की वो कम होती है। इसीलिए जो भूले बिसरे लोग हैं जो अब तक अपना सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवा सकें, इसलिए आज का दिन इसके लिए तय किया गया है। तो अभी तक 2 लाख से अधिक लोगों को प्रदेश भर में, जो 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए उसमें 2 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और अब चूंकि भोपाल के अन्य सेंटरों पर 5 बजे के बाद वैक्सीनेशन बंद हो जाता है और एक ऐसा ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाता है सपना, तो यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है ये,
और लोग अपने कार में, अपनी बाइक में बैठकर ही वैक्सीन लगवाते हैं। इसके बाद इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन में रखे जाने के बाद उन्हें फिर घर जाने दिया जाता है। चलिए, तो आज दूसरा डोज लगाया जा रहा है। आकाश, इंदौर चलते हैं। अंशुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, और आज इंदौरियों की जो है तारीफ मुख्यमंत्री ने भी की है। अंशुल, कैसा माहौल देखने को मिला दूसरी डोज को लेकर? किस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की थी, कहां खामियां रही, आगे कैसे तैयारी की जाएगी? जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि इंदौर में आज 67 सेंटर्स पर जो है वो सेकंड डोज लगाई गई थी, और इसके लिए व्यापक तैयारियां जो है प्रशासन के द्वारा की गई थी। कोवैक्सीन जो है लगातार इंदौर में ऐसे लोग जो कि सेकंड डोज लगवाना चाहते थे, पिछले कई दिनों से इसकी राह देख रहे थे, क्योंकि अभी तक सेंटर्स पर एक बड़ी भीड़ जो है वो दिखाई देती थी वैक्सीन लगवाने के लिए, और ऐसे में सेकंड डोज लगवाने वालों को भी इसमें परेशान होना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इंदौर में जब सेकंड डोज लगाई जा रही थी तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं सेकेंड डोज लगवाने के लिए पहुंचे हैं, और अभी भी कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन जो है लगाई जा रही है। ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर्स की बात की जाए या अन्य जगहों की बात की जाए, आज सुबह से ही लोग लगातार वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घरों से निकले थे, और खास बात यह भी रही थी कि लोगों में जो जागरूकता थी वो इंदौर में अभी भी बनी हुई है, और यही कारण है कि इंदौर में एक बड़ी संख्या जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अभी भी दिखाई दे रही है। यदि बात की जाए शहर के अलग अलग सेंटर्स की, तो इंदौर के अलावा इंदौर शहर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी कई सेंटर्स आज चालू रखे गए थे, और वहाँ पर भी सिर्फ सेकंड डोज ही लगाए जाने वाले लोगों को बुलाया गया था। तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है सेकंड डोज लगवाने के लिए ग्रामीण अंचलों में भी दिखाई दे रही थी। चलिए, लौटेंगे आपके पास में, ग्वालियर चलते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ से बने हुए हैं। शैलेंद्र, कई तरीके की खामियां भी देखने को मिली, लेकिन लोगों का भी अच्छा खासा रुझान दिखाई दिया, लोग अच्छी खासी संख्या में पहुंचे हैं। किस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी दिखाई दी है, और कैसे जो खामियां दिखाई दी अब उन्हें दूर किया जाएगा? देखिए, मैं सपना बता दूं कि अगर परसों की बात करें तो बहुत सारी खामियां जो है अलग अलग सेंटर से सामने आई थी। सबसे बड़ी खामी तो ये थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, क्योंकि ग्वालियर की अगर बात करें तो 40 डिग्री के पार जो है वो तापमान है, और ऐसे में अधिकांशतः वैक्सीन सेंटर के बाहर जो है वो कड़ी धूप थी, और यही कारण है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाकर खड़े हो गए थे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती नज़र आ रही थी। लेकिन उसका आज जो है उस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि कोविशील्ड के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कोवैक्सीन का आज चूँकि सेकंड डोज था, यही कारण है कि सेंटर्स पर जो है लोग उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुँचे थे। इसके अलावा अगर पूरे ग्वालियर जिले की बात करें तो आज 59 सेंटरों पर 15,990 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना था। दोपहर के समय जब हमने कुछ वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया था तब ये पाया था कि 80 से 90% वैक्सीनेशन जो है वो दोपहर 2 बजे तक ही हो चुका था। यानी कि कई ऐसे सेंटर्स थे जिन्होंने डिमांड भेजी थी कि और एक्स्ट्रा वैक्सीन चाहिए, लेकिन चूंकि वैक्सीन की उतनी उपलब्धता नहीं थी, जो लक्ष्य था उसको ग्वालियर जो है दोपहर में ही लगभग पूरा कर चुका था। अब आने वाले 5 जुलाई को जो है कोविशील्ड का सेकंड डोज लगेगा, तब देखेंगे कि और कितनी मुस्तैदी जो है जिला प्रशासन निभाता है। जी, चलिए, कई जगहों से खामियां आई हैं और लंबा इंतजार करना पड़ा। दूसरी डोज को लेकर कंफ्यूजन भी है लोगों के अंदर, और अब देखना ये कि प्रशासन उसे कैसे दूर करता है। मनीष पुरोहित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मंदसौर से जुड़े हुए हैं। मनीष, टोकन व्यवस्था रखी गई थी कई सेंटर्स पर, हालात ये हो गए थे कि लंबी लंबी लाइन लगी रही, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा है कड़ी धूप में, और टोकन नहीं मिला और बाद में निराशा के साथ जाना पड़ा है। किस तरीके से व्यवस्थाएं दिखाई दी और कैसे दूर करेगा प्रशासन इन खामियों को? जी बिल्कुल, कोवैक्सीन का डोज आज लगाया जा रहा था, सेकंड डोज लगाया गया, और जितने भी सेंटर्स पर लगना था सेकंड डोज, यहाँ पर टोकन की व्यवस्था थी, और सुबह ही टोकन के लिए लोगों को बांट दिए गए थे टोकन, ताकि दिन भर उन्हें इंतजार न करना पड़ रहा है। और टोकन देने के बाद में लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई, और कड़ी धूप अभी है, इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे शामियाने लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, ताकि लोग आराम से बैठ सके, और ये कुर्सियां लगाई गई यहाँ पे जिसपे कि लोग आराम से बैठ सके। और इस समय हम जिस सेंटर में खड़े हैं, सीएमएचओ बंगलों पे हम खड़े हैं, यहाँ पर अभी तक लोग आ रहे हैं और आके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। प्रशासन ने खास तौर पर इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा, और ये सेंटर तब तक खुला रहेगा जब तक कि यहाँ पर अंदर जितने लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन ना हो जाए। अब परसों भी, सोमवार को भी यहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा, कोविशील्ड का सेकंड डोज लगाया जाएगा, उसके लिए भी प्रशासन इंतजाम में लगा हुआ है। सभी को जिनका सेकंड डोज का टाइम हुआ उनको SMS भी भेजे जा रहे हैं, और साथ ही प्रचार भी किया जा रहा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं
उनको अब सेकंड डोज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, उनको लगातार इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि सेकंड डोज लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना से बचाव किया जा सकता है। चलिए, टोकन व्यवस्था रखी गई, अच्छा असर दिखाई दिया है उसका। रतलाम चलते हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। चंद्रशेखर, 1 जुलाई को जो महाअभियान चलाया गया था उससे रतलाम प्रशासन ने सीखा, क्योंकि तब भारी भीड़ देखी गई, अव्यवस्था देखी गई, और इस बार टोकन की व्यवस्था रखी गई। 18 केंद्र बनाए गए रतलाम में, अच्छी खासी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं को पिछली बार से जो है सुदृढ़ किया गया है। अच्छी व्यवस्थाएं की गई है सेंटर्स पर, और उसमें सबसे अच्छा जो पहल ये रही कि जो शुरू का एक घंटे का जो पखवाड़ा था उसके अंदर जो है टोकन जो है बांट दिए गए, और उसके बाद जो पब्लिक में आ रही थी उन्हें बता दिया गया कि अब जो है वैक्सीन नहीं लगेगा, जितने लोगों को टोकन दिया है उतना कोई लगेगा। उसके अलावा भी जितने लोगों को टोकन दिया था उन्हें भी अलग से समय दे दिया गया है, यानी कि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 अलग अलग टोकन पर अलग समय दिया गया है, जिससे कि वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो सके। तो इस बार जो है सेंटर्स पर ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली है। कोवैक्सीन का ये डोज था और उसके बाद सेकंड डोज था, और उसके बाद जो ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी, क्योंकि पिछली बार काफी अव्यवस्था देखने को मिली थी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, ये इन चीजों को लेकर। तो अब जो है ये व्यवस्था बना ली गई है, और यदि यही व्यवस्था अगली बार भी जो कोविशील्ड का दूसरा डोज लगना है यदि ये रखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। उन्हें ज्यादा लंबा जो इंतजार जो है वहाँ सेंटर्स पर नहीं करना पड़ेगा और परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है कि पुरानी खामियों से सीखा है प्रशासन ने और आज अच्छी व्यवस्था दिखाई दी है। आकाश का रुख करेंगे, भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, कई जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों में कंफ्यूजन है, पहली डोज को लेकर, दूसरी डोज को लेकर। लोग पहुंचते हैं, फिर पता चलता है कि इस सेंटर पर तो सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज लग रही है। इसको लेकर प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? देखिए सपना, ये बात जरूर सामने आई है कि लोगों को कंफर्म नहीं हुआ कि आज सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। लोग इस फिराक में वैक्सीन लगवाने पहुंचे कि उन्हें पहली डोज भी लगेगी, कोविशील्ड भी लगेगी और कोवैक्सीन भी लगेगी। लेकिन जब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग पहुंचे तो बहुत सारे लोगों को वापस होना पड़ा। ये कम्युनिकेशन गैप कहा जा सकता है, चाहे वो जिला प्रशासन की बात हो चाहे सरकार की बात हो, दोनों ही तरफ से लोगों को कायदे से कम्युनिकेट ये बात नहीं की गई कि आज सिर्फ कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा। सीएम ने जरूर मंच से इस बात का ऐलान किया था कि दूसरा डोज बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, नहीं लगवा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, इसलिए स्पेशल कैंप आज दूसरा डोज लगवाने के लिए किया जाएगा, जिसमें सिर्फ कोवैक्सीन का ही डोज लगेगा। लेकिन जो इश्तिहार और जिस तरह का जिला प्रशासन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें कम्युनिकेट किया जाना चाहिए कि आज सिर्फ कोवैक्सीन का ही दूसरा डोज लगेगा, वो नहीं देखने को मिला, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से वापस होना पड़ा, जो इस उम्मीद में पहुंचे थे कि उन्हें पहला डोज लगेगा या जो फिर कोविशील्ड का दूसरा डोज लेने पहुंचे थे। लेकिन आज कोवैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है और सोमवार को कोविशील्ड का सिर्फ दूसरा डोज दिया जाएगा। तो दोनों ही दिन सिर्फ दूसरी डोज लगाए जाने का प्रावधान किया गया है कि जो लोग छूटे हैं, जो लोग अब तक दूसरा डोज नहीं लगवा पाए हैं और पहला डोज लगवाकर वो भूल गए हैं, ऐसे में कोई लापरवाही। और ये इसलिए भी शायद हुआ है क्योंकि शुक्रवार शाम को अचानक ये ऐलान कर दिया जाता है और कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाता है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यही नतीजा है कि हमने कई सेंटर्स पर ऐसी तस्वीरें देखी हैं। ग्वालियर चलते हैं, हमारे साथ में शैलेंद्र यहाँ से बने हुए लगातार। शैलेंद्र, जिसका जिक्र हमने भोपाल में आकाश से भी किया, वही सवाल, क्योंकि ग्वालियर से भी कई जगह ऐसी तस्वीरें आई जहां 20 मिनट 30 मिनट लोग लाइन में खड़ी रहे, लंबी लाइन, और उसके बाद कई जगहों पर झगड़े की नौबत तक आ गई है क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है। शुक्रवार शाम को अचानक कह दिया गया कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी, लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा है। देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि लोग जो है कन्फ्यूजन में रहे और उसके पीछे कारण ये है कि देर शाम को ये फैसला हुआ कि आज केवल कोवैक्सीन का सेकंड डोज लगेगा। और यही कारण है, चाहे जिला अस्पताल की बात करें, जय आरोग्य अस्पताल की बात करें, या फिर जो व्यापारियों के लिए सेंटर बनाया गया है मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ भी तमाम जो व्यापारी हैं वो कोविशील्ड का दूसरा डोज लगवाने के लिए, या कई ऐसे युवा थे जो पहला डोज लगवाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन उन्हें जब सेंटर्स के जो प्रभारी हैं, जो लोग स्टाफ था, उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी केवल और केवल सेकंड डोज लगेगा, तो उससे कहीं ना कहीं निराशा उनको हाथ लगी है। और शहर की छोड़िए, ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि कोविशील्ड क्या है और कोवैक्सीन क्या है। वो वैक्सीन अगर पहला डोज लगवा चुके हैं और उनको पता होता है कि वैक्सीनेशन आज हो रहा है, तो ऐसे में वो अपने गांव से वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच जाते हैं। लेकिन इतनी कड़ी धूप में वहां पहुंचने पर उनको पता चलता है कि आज जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई थी वो कोविशील्ड थी, लेकिन आज कोवैक्सीन का डोज लगना है, तो उनकी नाराजगी जो है वो ये जिम्मेदारी प्रशासन की बन जाती है कि सरकार के आदेश को कैसे जनता तक पहुंचाना है। इंदौर चलते हैं, अंशुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ से बने हुए हैं। अंशुल, इंदौर में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जैसा कि कहा गया कि सरकार का आदेश अब
जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो लोगों तक ये पहुंचाए मैसेज कि आज सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज लग रही है, क्योंकि लोग अपना काम धंधा छोड़कर लाइनों में लगते हैं और उसके बाद पता चलता है कि आज तो सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज लग रही है। जी बिल्कुल सपना, आपको बता दूं कि इंदौर शहर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की सूची जो है एक दिन पहले ही जारी कर दी गई थी और ये बताया गया था कि इन्हीं सेंटर्स पर सिर्फ कोवैक्सीन जो है उसी की जो डोज है, सेकंड डोज वो लगाई जाएगी और प्रथम डोज यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। हालांकि इंदौर में नगर निगम जिन एनजीओज के साथ मिलकर काम कर रहा है, उन एनजीओज को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह घर घर जाकर लोगों को यह बताए कि आज उनका वैक्सीनेशन का समय जो है वो आ चुका है और आज के बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं और इन सेंटरों पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि कई इलाकों में अभी भी असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई रहती है। कई लोग जो हैं वो सेंटर्स तक पहुंचते हैं और उन्हें जब यह पता चलता है कि वहाँ पर प्रथम डोज नहीं लगाया जा रहा है या फिर वहाँ पर सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जा रही है, तो उन्हें निराशा जरूर हाथ लगती है। आपको बता दूं कि कई सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक सिर्फ कोविशील्ड लगाई जा रही थी और अब अचानक से वहाँ पर कोवैक्सीन का जो सेंटर है वो शुरू कर दिया जाता है, तो ऐसे में वहाँ पहुँच रहे लोगों को भी बड़ी संख्या में कन्फ्यूजन होता है। साथ ही कई लोग ऐसे भी पहुँचते हैं जिनके सर्टिफिकेट जो है उनके पास कोविशील्ड के होते हैं और वो कोवैक्सीन लगवाने के लिए अलग अलग सेंटर्स पर पहुँच जाते हैं। हालांकि लोगों के लिए प्रशासन के द्वारा जागरूकता की बात यहाँ पर जरूर कही जा रही है। जी सपना, चलिए लौटेंगे आपके पास में। मंदसौर से मनीष जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मनीष, कैसी यहाँ पर जागरूकता को लेकर तस्वीर दिखाई दी? क्योंकि हमने बाकी जगहों पर जैसे अपने सहयोगी से बात की है, लोगों में कम्युनिकेशन गैप है, लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा कि आज सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज लग रही है, इसलिए से वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं। जी बिल्कुल, यह बताना चाहेंगे कि यहाँ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर जितने भी अधिकारी और जो फील्ड स्टाफ है उसका मदद ली जा रही है। सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को एसएमएस के जरिए भी सूचनाएं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी बात पहुंचाने में सफल रहा और बहुत ज्यादा लोग भटकते हुए दिखाई नहीं दे। हालांकि कुछ सेंटर्स पे काफी लोग पहुंचे भी सही, लेकिन उन्हें प्राथमिक तौर पर ये बता दिया गया और कम्युनिकेशन एक तरह से ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा, जिसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान नहीं हुए। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी पहुंच रहे हैं और जो टोकन बटे हुए थे उनमें वैक्सीनेशन अभी भी चल रहा है। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई, पुरानी गलतियों को वर्कआउट किया, उनको सुधारा है। चलिए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है और मंदसौर प्रशासन ने अच्छी तरह ये जिम्मेदारी निभाई भी है। रतलाम चलते, चंद्रशेखर हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, टोकन की व्यवस्था अच्छी दिखाई दी, रतलाम प्रशासन ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, अब इसको लेकर कैसी तैयारी है कि लोगों को ये समझाया जाए, बताया जाए कि आज अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए? जो है जहाँ जिस तरीके से सभी जगह व्यवस्थाएं हो रही है, तो जो जारी कर दिया जाता है, लिस्ट जारी कर दी जाती है, कितने सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट एक दिन पहले ही जारी कर दी जाती है और कौन सा डोज लगेगा और कितनी संख्या में किस सेंटर पर लगेगा इसकी भी जो है डिटेल जो है एक दिन पहले जारी कर दी जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है, लेकिन काफ़ी जगह नहीं पहुँच पाती और उसकी वजह से जो है अगले दिन सुबह वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जैसे कि जिनको कोविशील्ड लगना है और कोवैक्सीन लग रहा है, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कतें हो जाती है। थोड़ी सी अगर व्यवस्था ये हो जाए कि 3 या 4 जो दिन हैं उनकी जो है ये लिस्ट जो है जारी कर जाए आगे से पहले से, तो उससे जो है लोगों तक जानकारी चलिए, उम्मीद करते हैं कि महा वैक्सीनेशन अभियान में जैसे मध्य प्रदेश की जनता ने सहयोग किया, जैसे यहाँ की सरकार ने काम किया और जैसे यहाँ की प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली है, वो आगे भी यूं ही बनी रहेगी और ऐसे ही दूसरी डोज को लेकर भी ये महा वैक्सीनेशन अभियान सफल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।